Hello everyone, I'm Payal and now I'm going to teach you class 5th standard textbook Sunhari Dhoop, chapter number 3, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो हम पहले इस लेसन को रीड करेंगे। रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। हम जब रीडिंग करते हैं तो उससे हमें क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही ज्यादा इजी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू न्यू इन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। तो जो प्रतिभाशाली यानी कि होता है जो ऐसा व्यक्ति जो उसके पास बहुत ही ज्यादा गुण हो, वो अपने गुणों से लोगों को अट्रैक्ट करता हो। तो जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण यानी कि जो लोग आज ऊंचाइयों में खड़े हैं, उनके जो वो इतना आगे जाने वाले हैं, ऐसा उनके बचपन के जो स्वभाव होता है, उनका जैसा आचरण होता है, उनका जो बर्ताव होता है, उसी में दिखाई देने लगता है। तो चंद्रगुप्त भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो भी बचपन में बिल्कुल ही ऐसे थे और वो राजा बनने का सपना देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो राजा बनने का सपना तो देखते ही थे, लेकिन जो उनका बचपन था उसमें ही उनके ये सारे गुण दिखाई देते थे कि वो आगे जाके एक बहुत ही अच्छे राजा बनेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरी तीमा को और अधिक बढ़ा रही थी। तो गंगा के किनारे यानी कि जो हमारी नदी होती है, इस तरीके से यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप ये चित्र में देख सकते हैं। ऐसे गंगा के किनारे ये जो खेत है, अब यहाँ पर बोला गया है धान की बालियां यानी कि होता है कुछ इस तरीके का धान होता है और उसके ऊपर धान लगे होते हैं। तो जो उसका गुच्छा होता है एक, उसे बोलते हैं बालिया। तो और प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। और जो यहाँ पे प्रकृति है हरी भरी, तो ये जो धान की बालियां उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा चांद तारे लगा रही थी, यानी कि उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। यानी कि टीले यानी कि यहाँ पर एक मिट्टी का, पत्थरों का एक ढेर था, इस तरीके से झाड़ के नीचे। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, राजा राजा गेम खेल रहे थे। तो यहाँ पर जो बच्चे थे, यहाँ पे अपने अपने, जैसे राजा में दरबार, राज में कैसा दरबार लगता है और दोनों साइड राजा के राइट और लेफ्ट साइड में, दाहिने और बाहिनी साइड में लोग बैठे होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे हर कोई बैठा हुआ है। और ऊपर में यहाँ पर भी एक बच्चा बैठा हुआ है। फिर देखते हैं, उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। और यहाँ पर कुछ बच्चे क्या नाटक कर रहे थे, कुछ 10 बच्चे थे जो कि दरबारी बने थे। इनको जो राजा के साथ बैठे रहते हैं उन्हें दरबारी कहते हैं, और ये जो बच्चा है ये मंत्री बना हुआ है।
तो इस तरीके से वहां पर ये सब नाटक कर रहे थे। भरी दोपहर में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे और ये बच्चों का गेम बहुत ही ज्यादा भरी दोपहर में खेल रहे थे और उन्हें उनका गेम है जो उनका खेल है बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने नाटक को निभा रहे थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज बड़ी रोबली रोबीली थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? तो यहाँ पर ये जो सिंहासन में बैठा हुआ है, ये बच्चा है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त बहुत ही रोबीली आवाज में कहता है अपने जो मित्र है यानी कि फ्रेंड जिसका नाम होता है विशाख, उससे पूछते हैं कि क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है। प्रजा यानी कि जो राजा की प्रजा है, जो उनके राज्य के लोग हैं। प्रजा यानी कि लोग, वो सारे सुखी है, क्या सब खुश है, कुशल मंगल है। इस तरीके से चंद्रगुप्त पूछते हैं। मित्र मंत्री मंत्री कहते हैं, जो कि ये बच्चा है येलो टावल वाला, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है ये कहता है कि हमारे दरबार में, जी महाराज, हमारे दरबार में हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, कष्ट यानी कि प्रॉब्लम, दिक्कत। चंद्रगुप्त बोलते हैं, मंत्री जी, मित्र मंत्री, आज्ञा हो महाराज। चंद्रगुप्त फिर बोलते हैं, जब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है, मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो चंद्रगुप्त अपने मंत्री को कहते हैं कि जब पहले मगध का शासन था, यानी कि जैसे अभी चंद्रगुप्त का शासन है, इसके पहले एक मगध अंपायर था, उनका शासन था। तो वो बोलते हैं पहले मगध का शासन था, लेकिन अब मेरा शासन है, तो मेरी प्रजा को कोई भी दुख या कष्ट, कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी गरीब और किसी को भी दरिद्र ना समझा जाए, इसका विशेष ध्यान रखे। और जो एक राजाओं का एक राजाओं का ये होता है, जैसे कि सोना चांदी, जो कुछ भी जैसे टैक्स वसूलते हैं, तो टैक्स वसूलते हैं तो उसे जो प्रजा है उसके अच्छे भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक राज्य कोष रहता है जो गरीबों के लिए खुला रहता है और हमारी प्रजा के लिए ये सब कुछ रहना चाहिए करके ऐसे चंद्रगुप्त बोलते हैं। मित्र मंत्री, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। और सभी बच्चे बोलते हैं, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यक्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था। तो आपने चाणक्य के बारे में बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर एक पंडित जी थे जिनकी सर पर एक चोटी थी। तो ये यहाँ से सारे बच्चों का जो नाटक है इसे देख रहे थे।
बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे और जो ब्राह्मण थे आनंदित होना यानी कि उनका नाटक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया और इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा चंद्रगुप्त से खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया चंद्रगुप्त को कि तुम मगध में शासन करो करके। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने। चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। तो यहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वो अपना नाटक खत्म करते, तो उन्होंने ब्राह्मण को भी विनती की, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप भी हमारे साथ गेम खेलिए। फिर चाणक्य जी भी बच्चों के साथ खेलने लगे। तो अब वहां पे मंत्री बोलते हैं कि आप जो चंद्रगुप्त है उनसे कुछ मांगिए राज दरबार में। तो जो चाणक्य है वो मांगते हैं कि मुझे एक दूध देने वाली गाय चाहिए। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन दूसरे ऊंचे टीले पर बिठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गाय लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहे। फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त जी बोलते हैं, आप एक गाय नहीं 10 गाय लीजिए, आपके लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब कुछ है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा के लोग और ब्राह्मण गुरुजन हर कोई खुश रहे। चाणक्य उनकी वाक्य पूर्णता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। तो जो एक राजा थे जिनका नाम कुशल नेतृत्व था, तो उनके राज दरबार से उन्होंने इन जो ब्राह्मण है चाणक्य जी इनका अपमान किया था और राजा नंद के दरबार से ही वो अपमानित होके लौट के आए थे। यानी कि उन्हें बुरा भला अपमानित यानी बुरा भला बोलकर उन्हें लौटा दिया गया। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ बुद्धिमान राष्ट्र प्रेमी नव युवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सके। प्रतिशोध यानी कि बदला। तो जो चाणक्य जी थे उन्हें एक बिल्कुल चंद्रगुप्त जैसा ही बुद्धिमान यानी कि बड़ा ही होशियार राष्ट्र प्रेमी जो अपने राष्ट्र के लिए उसमें बहुत प्यार हो नव युवक की ऐसी आवश्यकता थी। और चाणक्य जो राजा नंद थे उनसे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। गुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गाय चर रही है, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है चाणक्य जी वो बोलते हैं, नहीं मुझे तो महाराज 10 गाय नहीं, मुझे तो एक ही गाय पर्याप्त है, यानी कि मुझे तो एक ही गाय की जरूरत है। तो और चाणक्य जी बोलते हैं कि ब्राह्मण को जितनी आवश्यकता है यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। फिर चंद्रगुप्त बोलते हैं कि देखिए खेतों में बहुत सारी गाय है,
आपको जो अच्छी लगे आप वहां ले सकते हैं। इस तरीके से चंद्रगुप्त बोलते हैं। फिर चाणक्य ने कहा